हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कुछ टाइम्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के लिए जो स्पेशल क्लास की शुरुआत की है उसका ये पार्ट 6 वीडियो उसका ये पार्ट 6 वीडियो। इससे पहले हम लोग जो पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पहले ये पार्ट देख लीजिए, उसके बाद वो भी पार्ट देख लीजिएगा। हम वैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किए जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उसके बाद के जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके या जिसके पूछने की संभावना है, हम वैसे प्रश्न को सिर्फ सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। आज का सवाल देखते हैं फर्स्ट नंबर। दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कल वाले वीडियो के अंत में एक सवाल आपके लिए छोड़े थे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना था। बहुत अच्छा बताएं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू कश्मीर के इतिहास। क्या चीज़ है? जम्मू कश्मीर के इतिहास से। क्वेश्चन बोल रहे राजतरंगिणी का संबंध है, राजतरंगिणी पुस्तक जो है उनका संबंध किससे? तो राजतरंगिणी पुस्तक का जो संबंध है वो किससे? जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। और उसके बाद एक फैक्ट और कि राजतरंगिणी का लेखक कौन है, राजतरंगिणी का लेखक कौन है, इसके बारे में हम लोग पार्ट 5 वीडियो में पार्ट 5 वीडियो में जो पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक नंबर सवाल आज के वीडियो में। आज के वीडियो में देखते हैं एक नंबर सवाल। पहला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय, गवर्नर जनरल व वायसराय। तो गवर्नर जनरल बोले या प्रथम वायसराय बोले तो वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था प्रथम। वायसराय बोले या गवर्नर जनरल बोले तो ये प्रथम कौन थे भारत में? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आप इनको अच्छी तरह से याद रख लीजिए। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? महात्मा गांधी को जो हम लोग बोलते हैं महात्मा गांधी, तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद एक क्वेश्चन इससे और इम्पोर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। क्या है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा था? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार राज्य में किस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी? बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य जो है, इसमें सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? यानी सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी बिहार राज्य में? तो किस बैंक की स्थापना हुई थी? इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद की स्थापना जो है बिहार राज्य में सबसे पहले हुए थे। बिहार राज्य में जो सबसे पहले स्थापना हुए थे वो किसके हुए थे? इलाहाबाद में हुए थे। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसकी स्थापना जो हुए थे, बिहार राज्य में जो स्थापना हुई थी इलाहाबाद की, वो कब हुए थे? कब हुए थे बिहार राज्य में इलाहाबाद बैंक की स्थापना? आप लोग ये कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अजंता गुफा की खोज किस वर्ष की गई थी? अजंता की जो गुफा है, अजंता की जो गुफा है जो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में जो स्थित है, उनकी खोज किस वर्ष हुई थी? तो अजंता गुफा की खोज जो हुई थी वो 1819 में हुए थे। कब हुए थे? 1819 ईस्वी में। 1819 ईस्वी में अजंता गुफा की खोज हुई थी। उसके बाद पहला क्वेश्चन बन रहा है कि अजंता की गुफा जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आप इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको, कनिष्क ने किस कला को प्रश्रय दिया है? तो कनिष्क ने किस कला को प्रश्रय दिया? तो प्रश्रय यानी सर्वप्रथम किस कला को दिया? तो वो किसने? मथुरा कला को। मथुरा कला को जो सर्वप्रथम श्रेय दिया, प्रश्रय दिया। प्रश्रय जो दिया है वो किसको दिया? मथुरा कला को दिया। तो कनिष्क के द्वारा जो प्रश्रय दिया गया किस कला को दिया गया? तो मथुरा कला को दिया गया। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपके लिए ये जो रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल जीके की क्लास, ठीक है, स्पेशल जीके की क्लास की शुरुआत की है, ठीक है, उसका जिसका ये पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपको क्विज टाइम्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, ठीक है। मानव के द्वारा जो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, मानव के द्वारा जो है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तांबा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मानव के द्वारा, ठीक है, मानव के द्वारा। आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब उनके देखते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी जो था, ठीक है, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो वैशाली में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, वैशाली में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है। अब उनके बाद देखते हैं, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल और बनते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध जो थे, ठीक है, महात्मा गौतम बुद्ध जो था, महात्मा गौतम बुद्ध उनका भी जन्म स्थान पूछ लेते हैं। तो महात्मा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुबनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे, नेपाल के लुबनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन महावीर स्वामी का जन्म पूछ दे तो वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, बिहार के वैशाली में हुए थे महावीर स्वामी का जन्म स्थान, ठीक है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी। मानव के द्वारा जो उपयोग में लाई जाने वाली पहली फसल कौन थी। मानव के द्वारा उपयोग में लाए जाने यानी प्रयोग किए जाने प्रथम धातु पूछ दें तो वो कौन सा धातु था, तांबा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहे फसल कौन थी, जो पहली फसल थी तो वो कौन थी, गेहूँ थी, ठीक है। गेहूँ का प्रयोग जो थे, गेहूँ का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किए गए थे, ठीक है, गेहूँ का उपयोग। अब उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, ठीक है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिए गए थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो लिए गए ये ऋग्वेद से लिए गए, किससे लिए गए, ऋग्वेद से लिए गए, ठीक है। और इस ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद भी है, ठीक है। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं, यानी सबसे पहले का वेद ऋग्वेद ही है, ठीक है। आप इन दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका अगर फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं आप हमारे कुछ टाइम से ये टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, जहाँ पे आपको फ्री में PDF फाइल, वीडियो कंटेंट, टाइम टेबल इत्यादि बहुत सारी चीज़ आपके एग्जाम की दृष्टि जो भी महत्वपूर्ण मटेरियल हो सकते हैं वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपको, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था। तो गोवा पर जो है, ठीक है, गोवा पर वो पुर्तगालियों के द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिए गए थे गोवा को। तो गोवा पर जो कब्जा किया था पुर्तगालियों के द्वारा वो 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1510 ईस्वी में, ठीक है। 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था पुर्तगालियों द्वारा। और उसके बाद आज़ादी कब मिले थे गोवा को, तो आज़ादी जो मिले थे वो 1961 में मिले थे। कब मिले थे, 1961, यानी कि भारत जो था पूर्णतः रूप से आज़ाद हो चुके थे कब, 1947 ईस्वी में, ठीक, 1947 में ही भारत आज़ाद हो चुके थे, ठीक है। लेकिन गोवा जो थे, गोवा कब आज़ाद हुए थे, 1961 ईस्वी, यानी आज़ादी के बाद गोवा जो पूर्णतः रूप से आज़ाद हुए थे कब, 1961 ईस्वी में। और गोवा पर कब्जा पुर्तगाली कब किए थे, तो 1510 में ईस्वी में, ठीक है। आप इन सभी फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम की दृष्टि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपको, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक कौन था, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी जो था, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, इसकी स्थापना पूछ रहे, सॉरी स्थापना नहीं यहाँ पर पूछ रहे संस्थापक, ठीक है। अगर स्थापना पूछ दे कि स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुए थे, तो किस वर्ष हुए थे, 1959 में हुए थे। कब हुए थे, 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहे कि इसका संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना किसने किया था वो पूछ रहे थे। किसने किया था, राजगोपालाचारी किए थे। किसने किया था, राजगोपालाचारी के द्वारा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। आप इन सभी फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपको 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के जो संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं
उनकी अध्यक्षता कौन करते थे? संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किए जाते हैं। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपको इंद्रप्रस्थ, ठीक है। क्या इंद्रप्रस्थ किस शहर का पुराना नाम है? इंद्रप्रस्थ जो है ये किस शहर का पुराना नाम है? तो इंद्रप्रस्थ किसका पुराना नाम है? ये दिल्ली का पुराना नाम है। किसका है? दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। दिल्ली को ही प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से जाने जाते थे दिल्ली को, ठीक है। जैसे बिहार को क्या थे? मगध के नाम से जानते थे, वैसे दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते थे, ठीक है। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपको 14 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? ठीक है दोस्तों, ये जो पार्ट चल रही है किसका चल रहा है? रेलवे ग्रुप डी का पार्ट चल रहा है, ठीक है। उसमें जीके का क्लास चल रहा है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन रेलवे क्या राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम, ये क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं कि रेल म्यूजियम, ठीक है, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है वो भी दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसका फ्री पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो खत्म होने के बाद आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? ठीक है, इन्होंने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, जो 15 अगस्त या 26 जनवरी या किसी भी पार्टी के जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो नारा दिया जाता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यानी इन्होंने दिया था, किन्होंने दिया था वो पूछ रहे। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपको, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर, प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहाँ से मिली है? ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जो है ये हड़प्पा सभ्यता से, किससे है? हड़प्पा सभ्यता से ये क्वेश्चन है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पशुपति की मुहर जो मिली, ठीक है, पशुपति की जो मुहर मिली है, ये मुहर कहाँ से मिली है? तो प्रसिद्ध पशुपति की जो मुहर मिली है ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिले। कहाँ पे मिले? मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है। और मोहनजोदड़ो पे जो प्रसिद्ध स्नानगढ़ भी स्थित है, ठीक है। स्नानगढ़ जो स्थित है यानी स्टेट ग्रेट बाथ जो स्थित है वो भी मोहनजोदड़ो पे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में, ठीक है, मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा में मृतकों के टीला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो से इम्पोर्टेंट सवाल थे, ठीक है। आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछे भी जा सकते हैं या पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना ही रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में जो मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ है, ठीक है, मूर्ति पूजा जो अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मिट्टी का मूर्ति हो गया, सीमेंट वाले को मूर्ति हो गया, या फोटो का जो पूजा करते हैं, ठीक है, ये जो पूजा पाठ के जो आरंभ हुए थे, ठीक है, मूर्ति पूजा पाठ के जो आरंभ हुए थे ये कब से हुए थे? किस काल से शुरू हुए थे? तो किस काल से शुरू हुए थे? तो सिंधु सभ्यता से हुए थे। किस काल से शुरू हुए थे? तो सिंधु सभ्यता से शुरू हुए थे मूर्ति पूजा का आरंभ, ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ। सिंधु सभ्यता किस समय से शुरू हुए थे? तो वो 1750 से शुरू हुए थे, ठीक है, 1750 ईस्वी से शुरू हुए सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते हैं? ऋग्वैदिक आर्य लोग जो थे, ठीक है, ऋग्वैदिक आर्य लोग जो थे ये किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक आर्य जो थे बहुत अच्छे इंसान लोग थे, ठीक है, वो प्रकृतिक के पूजा करते थे, ठीक है, वो प्रकृतिक के पूजा करते हैं, प्रकृतिक में विश्वास रखते थे, ठीक है। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग भगवान का ये फोटो का पूजा करते हैं, ठीक है ठीक है। वो लोग जो थे यानी कि आर्य लोग जो थे, ठीक है, आर्य लोग जो थे वो प्रकृति के पूजा करते थे, अच्छे समझदार व्यक्ति थे वो लोग, ठीक है, कि वो लोग प्रकृति के पूजा करते थे, प्रकृति को बढ़ावा देते थे। लेकिन हम लोग हैं कि फोटो का पूजा करते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है, प्रकृति की पूजा करते ऋग्वैदिक आर्य लोग, ठीक है।
अब उसके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको, लोकसभा की सदस्यों अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा की जो सदस्य होते हैं उनमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछ दे तो वो कितनी हो सकती है? 552। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब उसके देखते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपको, भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। ठीक है, भारत सबसे बड़ा डैश का यानी किसका? उत्पादक यानी कि उत्पादन करता है, उपभोक्ता यानी उपयोग भी करता है, और आयात यानी कि भेजता भी है। ठीक है, तो वो किसका करता है? किसका करता है? दाल का। ठीक है, यानी इंडिया के अंदर में जो दाल का उपयोग, उत्पादक और आयात, ये सभी चीज़ें काफ़ी मात्रा में होता है। तो किसका होता है? दाल का उपयोग जो है तो काफ़ी मात्रा में होता है, उत्पादन भी काफ़ी मात्रा में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब उसके देखते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ने ये लास्ट क्वेश्चन था। अब उसके बाद इसी वीडियो से आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स से बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं पुर्तगालियों ने, क्या जो क्वेश्चन है पुर्तगालियों से गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? पुर्तगालियों से गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो पुर्तगालियों जो गोवा पर कब्जा किया था कब? तो 1510 ईस्वी में। कब्जा कब किया था? 1510 ईस्वी में। ये बात हम बता चुके हैं वीडियो में। और उसके बाद आज़ाद किस वर्ष हुआ था, यह भी बात हम बता चुके हैं वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप लोग का आंसर नहीं पता है तो पीछे वीडियो के बैक करके देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।